नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के शायरी सेशन में। और सबसे पहले मैं अपनी खुशी जाहिर करना चाहता हूं कि बहुत अच्छा रिस्पांस पिछली शायरी सेशन को, जो कि जुर्म ए वफ़ा के नाम से थी, साजिश ए वफ़ा के नाम से थी एक्चुअली, तो उसको बहुत प्यारा रिस्पांस आप सभी दर्शक गणों का मिला है। जिन भी लोगों ने देखा, बहुत अप्रिसिएशन मिला उस शायरी को। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं विशेष तौर पर आक्रोश के भावों को लिखना पसंद करता हूं, और आक्रोश के भावों की समझ लीजिए कंटिन्यूटी होगी इस सेशन के अंदर। जो पुरुष वर्ग है उसको विशेष तौर पर इस तरीके के भावों पर लिखी हुई शायरियाँ बहुत पसंद आई, काफ़ी प्रशंसाएं मिली सभी से। तो यहाँ से मैं अपनी सारी लाइन्स में पढ़ूंगा जो मैंने खुद की लिखी हैं, और सारी लाइन्स नई हैं, उसकी पेशगी होगी आपके सामने। और उम्मीद करता हूं कि आलोक सिंह बंजारा की ये लाइन्स आप सबके दिलों तक और दिलों की गहराई में उस स्तर तक पहुंचेगी जहां तक हर बार मैंने पहुंचने की कोशिश की है, और आप सबका बेहद प्यार मुझे प्राप्त होगा। तो आइए पढ़ते हैं, आज की पहली शायरी पेश करते हैं। आप सबके लिए नजर है कि वो हमारे और सिचुएशन की मैं बोल दूं कि सिचुएशन वही है कि जहां पर दो प्रेमी एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं, और किसी एक के धोखेबाजी, जालसाजी और फरेब की वजह से रिश्ता खत्म होता है। और कालांतर में जाकर के जो सच्चा आशिक है उसकी दिलों के भाव क्या हैं, उसकी अभिव्यक्ति, उसका दर्शन आपको इन पंक्तियों के माध्यम से होगा। तो अर्ज करता हूं, सुनिएगा। वो हमारी मोहब्बत को पहली मोहब्बत की भूल बताते हैं। वो हमारी मोहब्बत को पहली मोहब्बत की भूल बताते हैं, और खुद के कुटिल होठों की हंसी से वो खुद को मासूम जताते हैं। पर ये जानते हैं कि इसी मासूमियत ने किसी का जीना वीरान किया है। पर ये जानते हैं कि इसी मासूमियत ने किसी का जीना वीरान किया है, और चली गई पलकों से मयस्सर नींद, कुछ इस कदर उसने जख्म ए जान दिया है। पर ये हंसी कब तक, रवानी कब तक, पर ये हंसी कब तक, रवानी कब तक, जब तक तुमसा तुम्हें ना मिले शायद तब तक। फिर कांपेगी रूह तुम्हारी भी जर्रे जर्रे तक, फिर कांपेगी रूह तुम्हारी भी जर्रे जर्रे से, और बदलेगा रंग तुम्हारे भी खून का पानी हो जाने तक। और हर तकलीफ में तुम्हें ये मोहब्बत याद आएगी, और हर तकलीफ में तुम्हें ये मोहब्बत याद आएगी, हर दौर में और आखिरी सांस की हद तक। और देखोगे पलटकर जो तो एक सन्नाटा मिलेगा, जो देखोगे पलटकर तो एक सन्नाटा मिलेगा। याद आएंगे फिर तुम्हें अपने सारे दुष्कर्म नीचता की हद तक। बहुत शुक्रिया। और अगली पंक्ति में नजर करता हूं कि हमारे लिए मोहब्बत थी, कभी कोई भूल नहीं। हमारे लिए मोहब्बत थी, कभी कोई भूल नहीं। एक संसार उदित था सूरज की रोशनी सा, एक संसार उदित था सूरज की रोशनी सा। सड़कों पर फैला कोई धूल नहीं, और ये फरेब और स्वार्थ के रंग हमने नहीं भरे। शायद दिल हमारा बच्चा ही था, और तुम्हारी गिरगिट सी फितरत और बदचलन राहों से शायद लाख गुना अच्छा ही था। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली पंक्ति में नजर करता हूं इसी क्रम में कि तुम्हारा खुद इस मोहब्बत में इजहार करना तुम्हें याद जरूर होगा। तुम्हारा खुद इस मोहब्बत में इजहार करना तुम्हें याद जरूर होगा। मैं सिर्फ तुम्हारी रहूंगी आलोक, इन वादों का तुम्हें आभास जरूर होगा। और कैसे कोई भूल सकता है पहली गुलाब थामना, और हाथों को हाथों में आजमाना। तुम नजरें गिराकर जब सुनाओगी किस्सा इस मोहब्बत का, तो सामने वाले को तुम्हारे बदनीयत होने का विश्वास जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी क्रम में मैं अगली पंक्ति नजर करता हूं आप सभी को कि मैं अगर तुम्हें तुम्हारी तरह ही निचोड़ दूं तो कैसा लगेगा। मैं अगर तुम्हें तुम्हारी तरह ही निचोड़ दूं तो कैसा लगेगा। ना कोई जमीर हो ना कोई ईमान, तो क्या मोहब्बत तुम्हारा जगेगा। और अहले दिल मेरे लफ्ज हूं, और नीयत काली स्याही। अहले दिल का मतलब कि जो आप दिल्लगी व्यक्त कर रहे हैं।
अहले दिल मेरे लफ्ज हों और नियत काली स्याही, तो क्या दिल तुम्हारा गवाही करेगा। और सुना है मैंने अपने बुजुर्गों से कि जैसा किया है तूने वैसा ही तू भी भरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली पंक्ति में नजर करता हूं कि जब नहीं निभानी थी मंजिल, तो मेरे गुलाब को तुमने छुआ ही ना होता। जब नहीं निभानी थी मंजिल, तो मेरे गुलाब को तुमने छुआ ही ना होता। कम से कम किसी की जिंदगी बेरंग ना होती, अगर मेरा हाथ तुमने अपने हाथों में लिया ना होता। और ये आलोक यूं ही बंजारा नहीं हुआ, ये आलोक यूं ही बंजारा नहीं हुआ, अगर तुम्हारे स्पर्श ए रूह ने नशा दिया ना होता। और जो निकली है नियत तुम्हारे कसमों और वादों से, अच्छा होता अगर हमने कभी मोहब्बत किया ना होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत प्यार से सुन रहे हैं आप सभी लोग। और इसी आक्रोश के ही भावों में एक आखिरी शायरी में नजर करता हूँ आप सभी के नाम पर कि मोहब्बत के नाम पर वो झूठी गवाही देते हैं, मोहब्बत के नाम पर वो झूठी गवाही देते हैं। शफा के नाम पर लाल पीली मीठी दवाई देते हैं। और जो बची हो कसर तो बताना, और जो बची हो कसर तो बताना, हम सारे सबूतों को छिपा लेंगे। जो अपने भगवान और जमीर का नहीं हो सका, जो अपने भगवान और जमीर का नहीं हो सका, उसे हम भी रिहाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत प्यार से आप सभी लोगों ने सुना। और ये कुछ आक्रोश के भावों की शायरियाँ थी, जो एक सिचुएशनल शायरियाँ हैं, जो आप सभी लोग समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। अब आइए जरा कुछ शायरियाँ लेते हैं किन्हीं दूसरे भावों से भी, ताकि कुछ और दर्शकगण जो देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, उसके ऊपर भी हम शायरियाँ पढ़ सकें। तो आज हम बात करेंगे डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में। डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से दो प्रेमी जो बहुत प्यार कर रहे होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो दो ऐसे प्रेमी जो एक दूसरे से जुड़े हैं पर बहुत दूर रहते हैं, पास नहीं रहते एक दूसरे के, पर उनके बीच में अथाह प्रेम है, मिलना तो चाहते हैं पर मिल नहीं पाते, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी, एक जो अवसर जो पास में रहने वाले लोगों को मिलता है, उस तरीके का अवसर उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो डिस्टेंस रिलेशनशिप में दो अच्छे प्रेमियों के दिलों के बीच के भाव क्या हो सकते हैं, उसका नजराना लीजिए इन पंक्तियों के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाव आप सभी के दिलों तक पहुंचेंगे। तो इसी क्रम में मैं अपनी पहली पंक्ति नजर करता हूं आप सभी को कि तेरे होने का एहसास भी पूर्णिमा की चाँद सा सुहावन लगता है। तेरे होने का एहसास भी पूर्णिमा की चाँद सा सुहावन लगता है। और ये दूरियां क्यों हैं दरमियान हमारे, मुझे तुम्हारे जुल्फों को संवारने का दिल करता है। और तेरी मुदित मुस्कान और ये भंगिमाएं, और तेरी मुदित मुस्कान और ये भंगिमाएं मेरे हाल दिल को अब नासाज करता है। चली आओ और बैठो मेरे पहलू में, चली आओ और बैठो मेरे पहलू में, तुम्हारे रूबरू होने पर दिल कोई सवाल कहाँ करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शब्द इसमें आया है नासाज, जो आगे भी आएगा। नासाज का अर्थ होता है कि ठीक नहीं, मतलब कचोटना, तबीयत नासाज, मतलब दिल का नासाज होने का मतलब होता है कि दिल बेचैन है, बेकरार है, इस सेंस में नासाज शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो दूरी बनी हुई है दो प्रेमियों के बीच में, उनका दिल किस तरीके से कचोट रहा है, उसके भावों की अभिव्यक्ति मैं अभी अपनी इन दूसरी पंक्तियों के अंदर करने जा रहा हूं। सुनिएगा कि चकोर कब तक देखे चांद को, चकोर कब तक देखे चांद को, इस रात की भी इंतहा हो गई है। मेरे नैन भारी हो रहे हैं तुम्हारी तस्वीर से, मेरे नैन भारी हो रहे हैं तुम्हारी तस्वीर से, मेरी मोहब्बत अब तुम्हारी मुंतजिर हो गई है। और जो ना आए अब कि तुम तो बड़ा जुल्म होगा, और जो ना आए अब कि तुम तो बड़ा जुल्म होगा। इस दिल नासाज पर तुम्हारे होठों की हंसी और होने का एहसास अब रातों में भी सितमगर हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पंक्ति मैं नजर करता हूँ कि कल पूछा मैंने अपनी बाहों से, क्या सहारा तुमको चाहिए। कल पूछा मैंने अपनी बाहों से, क्या सहारा तुमको चाहिए। उसने कहा हंसकर,
कि मुझे भी इस इंतजार के भंवर का अब किनारा चाहिए। और सुनो अब ये मुख्तलिफ बहाने छोड़ो, और सुनो अब ये मुख्तलिफ बहाने छोड़ो, मुझे तुम्हारे कंधे का ठिकाना चाहिए। और ये दूरियां बहुत बेचैन बेजार करती हैं, तुम्हें भी तो इजहार मोहब्बत में मेरे पास आना चाहिए। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और इसी क्रम में अगली पंक्ति में नजर करता हूं कि अब रातों को नींद नहीं आती जो तुम्हारी तस्वीर देख लेता हूं। अब रातों को नींद नहीं आती जो तुम्हारी तस्वीर देख लेता हूं। एक वक्त होगा जब होगी तुम्हारी कलाई मेरे हाथों में, एक वक्त होगा जब होगी तुम्हारी कलाई मेरे हाथों में। भीगे एहसासों से मैं ये सोच लेता हूँ, पर अब दिल को समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं अपने ख्वाबों में तुम्हें अपने करीब खींच लेता हूँ। और आलोक ये जो मुसलसल मोहब्बत है और इसकी रवानी में, आलोक जो ये मुसलसल मोहब्बत है इसकी रवानी में, मैं तुम्हें अपनी बाहों में भींच लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अगली एक आखिरी पंक्ति में नजर करता हूँ इसी मियाद में कि कभी वो मेरे करीब आए, कभी हमारे साथ मोहब्बत के खूबसूरत रंग बिखरे। तो ऐसे डिस्टेंस रिलेशनशिप के भावों में एक मियाद है, एक इच्छा है कि वो किस तरीके से मेरे पास आए। मेरे दिल का आलम अब शोर बहुत करता है, मेरे दिल का आलम अब शोर बहुत करता है। तुमसे मिलने की मियाद में अब जोर बहुत करता है। चले आओ मुझे तुम्हारा हाथ पकड़कर इन नैनों में रंग भरना है। चले आओ मुझे तुम्हारा हाथ पकड़कर इन नैनों में रंग भरना है। थोड़ा तुम कहो थोड़ा हम कहें, अब सफर इस मोहब्बत का हमें संग करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का और बहुत प्यार से सुना आप सभी लोगों ने। और एक बार पुनः मैं यह निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस वीडियो को बनाने में ना केवल लिखने में मतलब प्रयास लगता है, मेहनत लगती है, बल्कि वीडियो को बनाने में भी उतनी मेहनत लगती है। तो आप सबसे निवेदन कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग इस सफ़र शायरी का आनंद ले सकें। और अपना प्यार आप सभी लोग यूं ही बनाए रखिए स्ट्रांगली। और मैं बहुत जल्द अपनी आगामी 2 और शायरियाँ लेकर के आ रहा हूँ। 2 और शायरी सेशन जल्द ही आएंगे। एक जो शायरी है उसका टाइटल होगा सब ए हिज्र। सब का अर्थ होता है रात और हिज्र का अर्थ है जुदाई। जुदाई की रात में किसी के दिल और जज्बातों में किस तरीके से भाव आते हैं, मैं उसकी भावों के साथ उस शायरी को पेश करूंगा सब ए हिज्र के नाम से। और एक और शायरी आ रही है मेरे गांव की डोर। तो उस शायरी के अंदर गांव और शहर के बीच में या कहीं कहीं की कम्युनिटी में किस तरीके से अपनापन क्या लगाव होता है, उस चीज़ का खूबसूरत सा वर्णन हम अपनी शायरियों के माध्यम से करेंगे। और आप सबका प्यार और कंटिन्यूटी यूं ही बना रहे। और आप सब ने इतने सुकून से सुना, प्यार से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द मुलाकात होगी।